चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमेना हम इससे पहले आपको डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद आज हम आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि आपका जो स्पिन स्पिन कपलिंग से जो आपके स्प्लिटेड सिग्नल्स होते हैं, उन स्प्लिटेड सिग्नल्स के जो आपका इंटेंसिटी का रेशियो रहता है, वो इंटेंसिटी रेशियो को आप बिल्कुल ईजी वे में कैसे आप उसको लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए आपका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं भी आपका इजीएस्ट तरीका, जिसको कह सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल के तरीके। तो पास्कल्स ट्रायंगल मेथड से आप कैसे इंटेंसिटी रेशियो को डिसाइड करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको एक चीज डिस्कस करूं। तो देखिए, हमने ये कहा था आपको CH2 चलिए हम एक कंपाउंड ये ले लिए, ठीक है। इसमें कितने टाइप के केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है? ये 3 टाइप का, A, B एंड C, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा कंपाउंड को छोटा कर लो। तो सपोज ये आपका एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास 2 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक। तो A प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट करेगा? A प्रोटॉन का सिग्नल 3 में स्प्लिट करेगा। उसके लिए रूल क्या था? N+1 रूल था ना भी आपका। किसके अकॉर्डिंग? एडजेसेंट पोजीशन पर जो प्रेजेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उतना +1 के अकॉर्डिंग आपका क्या है? 3 प्रोटॉन का सिग्नल कितना में टूटेगा आपका? ये टूटेगा भी आपका 3 में, ठीक है। तो उसको ट्रिपलेट कहते हैं। और बी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट करेगा? उसके एडजेसेंट कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है? 3। तो 3+1 दैट इज 4 में ये स्प्लिट करेगा। क्वार्टेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो ये हमारे क्या है, ए प्रोटॉन का सिग्नल 3 में स्प्लिट कर रखा है, तो जो 3 स्प्लिटेड सिग्नल्स दिखेंगे उनकी इंटेंसिटी का रेशियो कैसा रहेगा? या बी प्रोटॉन का सिग्नल 4 में स्प्लिट कर रखा है, तो जो 4 स्प्लिटेड सिग्नल्स होंगे तो उनका इंटेंसिटी रेशियो कैसा होगा? उसको एक तो आप क्या कर सकते हैं भैया, स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमेना के अंदर आप चले होंगे तो आपने देखा कि आपका किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन के एडजेसेंट पोजीशन पर जो प्रेजेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उनके कितने स्पिन ओरिएंटेशन बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 में स्प्लिट किया। जैसे इसके बगल में 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसके 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कितने ओरिएंटेशन बन रहे थे? 4। ये कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। तो आपका ए बी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट करेगा? 4 में स्प्लिट करेगा। एंड उसमें से 4 जो ओरिएंटेशन बने थे वो तो 4 स्प्लिटेड सिग्नल हो गए। उसमें से जो आपके इंडिविजुअल 4 में से कोई एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, उसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चल, वो तो आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है एक तरह से। पूरा क्या है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कोई सिग्नल यदि 4 में टूटा है तो 1:3:1 के रेशियो में रहेगा इंटेंसिटी, 3 में टूटा है तो 1:1 रेशियो में रहेगा, 2 में टूटा है तो 1:1 रेशियो में रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या है, 4 से ऊपर 5, 6, 7 जितने भी स्प्लिट किया है तो स्प्लिटेड क्या है, जो सिग्नल्स है उनका इंटेंसिटी रेशियो हम स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या है, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के नंबर ऑफ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को हम बहुत इजी वे में यदि हम डिसाइड करना चाहें तो हम कहां से करेंगे? पास्कल ट्रायंगल से करेंगे, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से कैसे करते हैं, जरा उसको मैं आपको यहां पे एक्सप्रेस करता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये ना इसमें आप हेक्सागोनल रिंग्स क्रिएट करते रहे पहले तो, ये हो गया ना। देन इसके नीचे 2 हेक्सागोनल रिंग क्रिएट कर लेना है, ये हो गया। फिर इसके नीचे 3 हेक्सागोनल रिंग क्रिएट करना है, बढ़ते जाएगा रिंग, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इतना, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है ना। देन इसके नीचे 4 हेक्सागोनल रिंग बन जाएगा। बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, जनरली हम फिर फर्दर हायर लेवल पे अगर मल्टीप्लेट कर लेते हैं तो यहां पे देखिए ये 1, यहां से यहां कितना आएगा भी आपका 1, ऊपर के डिजिट ही नीचे कॉपी होगा, यहां भी कितना आएगा 1, फिर यहां 1, क्या हो गया इस लेवल पे है 2, 1, फिर इस लेवल पे आएंगे, एक कॉर्नर छोड़ करके आगे मूव करना है, एक कॉर्नर छोड़ के 1, एक कॉर्नर छोड़ के
3, एक कॉर्नर छोड़ के 3, ये 1। ठीक हो गया। चलिए थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहें तो ये हो गया। ठीक हो गया। तो 1 कॉर्नर छोड़ के 1, 4, 4, 6, 4, देन 1। ठीक हो गया। फिर जैसे हेक्सागोनल रिंग्स बनते रहेंगे, हेक्सागोनल रिंग में जैसे पैटर्न पे हम चल रहे हैं उसी पैटर्न से आप बहुत इजी वे में कंक्लूड कर सकते हैं इसको। ठीक है। यहां से एक कॉर्नर छोड़ के आगे मूव करना नीचे को, एक कॉर्नर छोड़ के 5, 6, सॉरी 10, 10, 5, देन 1। चलिए इतना काफी है। ठीक है। देखिए यहां से 1 है तो इस साइड भी 1, यहां भी 1। अब देखिए एक कॉर्नर छोड़ करके यहां 1, एक कॉर्नर छोड़ के यहां से भी 1, वहां से भी 1, तो कितना हो गया 2 हो गया। ये कहोगे ट्रायंगल के क्या है जो कॉर्नर है उस पर जो क्या है वैल्यू आएगा वो उससे ऊपर लेवल पे जो ट्रायंगल के जो दो रिमेनिंग कॉर्नर है उनका सम होगा। ये हो गया। इसलिए उसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं उसको। ठीक है ना। ये देखिए इन दोनों का सम, ट्रायंगल तो बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का तीसरा कॉर्नर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब साइड वाली वैल्यू तो आपका इस साइड से कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए यही आएगा आपका। देन साइड में तो आपका यही कॉपी होते रहेगा, बीच में आपका ट्रायंगल के दो कॉर्नर का सम, तीसरा कॉर्नर 3 हो गया। 2 + 1 3 हो गया। ये साइड वाली वैल्यू तो आपका 1 ही रहेगा। फिर ये साइड में तो आपका 1 शिफ्ट हो जाएगा। 3 + 1 थर्ड कॉर्नर पे 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ये 1। तो यहां से फिर नीचे 1 कॉपी हो गया। 1 + 4 5, 4 + 6 थर्ड कॉर्नर पे 10, 4 + 6 10, 4 + 1 5, फिर ये 1। ऐसे आगे को मूव करते रहेंगे। और जब भी आपका क्या होगा भैया, कोई प्रोटॉन है जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे लाइक दिस CH3 CO CH3 है, तो इन प्रोटॉनों का क्या है एडजेसेंट पोजीशन पे कोई प्रोटॉन है भैया नहीं है, तो इनका सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा, तो उसको कहा जाता है आपका सिंगलेट कहते हैं इसको। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम सिंगलेट। बाई चांस कोई दो में स्प्लिट कर रखा है तो उसको कहेंगे हम डबलेट। ठीक है। क्या कहेंगे डबलेट। 3 में टूटा तो ये इंटेंसिटी रेशियो है ना, तो यहां 2 में टूटा तो 1:1 रेशियो में इंटेंसिटी रहेगा, 3 में टूटा तो 1:1 रेशियो में, तो यहां इसको ट्रिपलेट। यदि 4 में टूटा तो 1:3:3:1 रेशियो में। ठीक है। इंटेंसिटी का रेशियो है। 4 में टूटे तो 4 सिग्नल होंगे इस रेशियो में रहेंगे। पहला वाला सिग्नल 1, तीसरा उसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम इंटेंसिटी हो जाएगी, 3 टाइम फिर 1 टाइम, तो ये हो गया क्वार्टेट। ठीक है। और 5 में टूटा तो आपका 1 4 6 4 1, ये कहलाता है क्विंटेट। यदि 6 में स्प्लिट किया है तो सेक्सटेट। ठीक है। ये उनके इंटेंसिटीज का रेशियो हो गया। देन 6 और मैक्सिमम जाना चाहें तो 7 तक जा सकते हैं। 7 के ऊपर आपका फिर मल्टीप्लेट कहलाता है आपका। तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है भैया, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोटॉन का सिग्नल जो क्या है एडजेसेंट पोजीशन पर जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसके स्पिन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो स्प्लिट किया, तो स्प्लिटेड सिग्नल्स में जो आपका इंटेंसिटी का जो रेशियो रहेगा, दैट रेशियो कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ क्या है पास्कल ट्रायंगल मेथड, व्हिच इज इन दिस फैशन। ठीक है। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर बहुत इजी फैशन है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में आप बता सकते हैं सिग्नल का इंटेंसिटी कितना कितना रहने वाला है। साइड में तो आपका क्या है ऊपर की वाली कॉपी होगा और बीच वाली जो वैल्यू होंगी वो ट्रायंगल के 2 रिमेनिंग कॉर्नर का सम हो जाएगा आपका। ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। तो ये कहलाता है आपका पास्कल ट्रायंगल मेथड। ठीक है। चलिए थैंक यू।